कई साल पुरानी बात है। शहर से दूर एक पुरस्कून और गरीब गांव में अब्दुल्ला नामी शख्स रहता था। पेशे से वो जमींदार था। रोजाना सुबह सवेरे कीतों का रुख करता और शाम डलते ही तका हारा लौटता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। वो जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता। लेकिन वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बेटा था जिसका नाम जमाल था। बाप हमेशा जमाल को कहता, बेटा मैं तुम्हारे लिए दीनदार और अच्छे अखलाक वाली लड़की से शादी करूंगा। मगर जवानी के जोश और दोस्तों की बातों में आकर बेटे ने बाप की बात पर कोई अमल नहीं किया। उसने एक ऐसी लड़की पसंद कर ली जो उसे खूबसूरत लगी, मगर उसने उसके अखलाक और दीन पर बिल्कुल तवज्जो न दी। बाप ने उसे अच्छे इंतखाब करने की अहमियत समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा अपनी खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं चाहता था। आखिरकार शादी हो गई और बाप खुश था कि उसका बेटा एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। मगर उसे मालूम नहीं था कि यह जिंदगी उसके लिए अंधेरे के सिवा कुछ नहीं लाएगी। दिन गुजरने के साथ ही बेटे में तब्दीली आना शुरू हुई। वो अब वो फरमानबरदार बेटा नहीं था, वो जो शादी से पहले अपने बाप का बहुत इज्जत और एहतराम करता था। वो कम मिलने लगा, घर देर से लौटता और अपनी बीवी और उसकी जिंदगी में मगन हो गया। अपने बाप से कभी कभी बेरुखी से बात करता, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाप को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि बेटे की बीवी उसके बाप के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। बीवी जमाल को बावर कराती के तुम्हारे बाप बूढ़े हो चुके हैं, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। बाप दिल ही दिल में टूट गया, मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो बेटे की हिदायत के लिए दुआएं करता रहा, इस दिन का इंतजार करता रहा जब बेटा अपनी गलती समझ जाएगा। वक्त गुजरता गया, बाप और भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकता था, इसलिए घर में ही नमाज और आराम में वक्त गुजारता। उसकी सबसे बड़ी खुशी अपने पूतों के साथ खेलना और उन्हें काना कलाना था, मगर बेटे की बीवी को यह काम पसंद नहीं था। जब भी वो बच्चों को बाबा के पास बैठे देखती, कहती, उधर आओ, इसके साथ ज्यादा न बैठो, उसके हाथ से खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी अपने दादा से दूर होते चले गए, बगैर ये समझे कि वो क्या कर रहे हैं। वो उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करता, मगर वो डरते हुए उसकी तरफ देखते जैसे वो अब उनके लिए अजनबी हो गया हो। इसी दौरान बीवी जमाल के पास रो रो कर शिकायत करती गई, तुम्हारा बाप बच्चों को तंग करता है, वो बूढ़ा हो चुका है, अपना ख्याल नहीं रख सकता, उसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है। पहले तो जमाल ने यह बात न मानी, मगर बार बार सुनते सुनते वो भी यकीन करने लगा। रफ्ता रफ्ता उसके रवाये में तब्दीली आई। वो अपने बाप के साथ बैठना छोड़ दिया। बाप ने महसूस किया कि उसका बेटा दूर होता जा रहा है, मगर उसे अंदाजा न था कि आने वाला वक्त और भी बुरा होगा। जब जमाल को अपने बात पर पूरा यकीन हो गया तो बीवी ने उसके सामने ड्रामा किया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारे बाप के साथ एक घर में रहना मुमकिन नहीं, वो मुझे और बच्चों को परेशान करता है, या तो तुम उसे कहीं और रखो वरना मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। बेटा खामोश रहा। वो नहीं चाहता था कि अपने बाप को घर से निकाले, मगर बीवी के रोज के इसरार के आगे आखिरकार हार मान ली। उसने फैसला किया कि बाप को घर के बाहर एक पुरानी बकरियों की कमरे में मुंतकिल कर देगा। उस दिन जमाल अपने बाप के पास आया और बेरहम लहजे में बोला, बाबा मैंने आपके लिए एक अलग कमरा तैयार किया है, वहां आपको ज्यादा आराम होगा। बूढ़े बाप ने हैरत और दर्द भरी नजरों से उसे देखा, मगर कुछ न बोला। बेटे ने उसकी बिस्तर उठाया और इस गंदी वीरान जगह पर डाल दिया जहां कभी बकरियां बांधते थे। वहां पुराने कंबल बिछाकर चला गया। उस दिन के बाद बूढ़ा बाप उस सर्द और तारीक कमरे में तन्हा रह गया। कभी कभी उसके लिए खाना बीजते, कभी भूल जाते। कई रातें वो भूखा सो जाता, कोई पूछने वाला ना होता कि उसने खाया भी है या नहीं। और जब खाना पहुंचता तो वो सिर्फ उनके जोटन की बुछाड़ होती एक पुराने बर्तन में, जबकि वो खुद मजेदार खाने खाते। बूढ़ा अपने कमरे की कोने में बेटा माजी को याद करता और आंसू उसके रुखसारों पर बह निकलते। उसे अपनी जिंदगी पर नहीं
बल्कि अपने उस बेटे पर अफसोस होता जिसे उसने अच्छी तरह परवरिश दी थी। एक दिन जब जमाल घर पर आराम कर रहा था, उसने एक अजीब बात देखी। उसका छोटा बेटा नासिर हर बार दादा के कमरे में खाना ले जाता और खाली बर्तन वापस लाता, फिर उसे एक खास जगह पर छुपा देता। जमाल हैरान हुआ और बीवी से पूछा, अम्मार ये बर्तन क्यों जमा कर रहा है? बीवी ने कहा, पता नहीं, मगर वो रोज ऐसा ही करता है। जब तक दादा खाना खत्म नहीं कर लेते वो इंतजार करता है और फिर बर्तन छुपा देता है। बाप ने नासिर को बुलाया, बेटा इधर आओ। बच्चा दौड़ता हुआ आया। जी बाबा। बाप ने नरमी से पूछा, ये खाली बर्तन क्यों जमा कर रहे हो प्यारे? बच्चे ने मासूम आंखों से देखा और पुरएतिमाद लहजे में कहा, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपके लिए इनमें खाना रखूंगा, जैसे आप दादा जान के लिए रखते हैं। बच्चे के ये अल्फाज गोया बाप के सर पर बिजली बनकर गिरे। उसका चेहरा फौरन जर्द पड़ गया, जिस्म कांपने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके नीचे से कसक गए। पेशानी से पसीने टपकने लगा। वो एक लफ्ज भी बोलने के काबिल न रहा। तेजी से अपने कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर सोचने लगा। बेटे का हर लफ्ज उसके दिल में चुरा गूंप रहा था। उसे अपने बाप की कुर्बानियां याद आएं, किस तरह उसने इसे पाला, अपनी खुशियां कुर्बान की ताकि बेटा आराम से रह सके, और आज उसका अंजाम एक वीरान कमरे में तन्हा जूटन गाते हुए। इसी लम्हे उसकी आंखें खुल गई। वो फौरन उठा, बाहर निकला और दौड़ते हुए अपने बूढ़े बाप के कमरे की तरफ गया। वो जोर जोर से रोने लगा, ऐसा रोना जो उसने जिंदगी में कभी न रविया हो। उसके आंसू निदामत और हसरत से भरे हुए थे, मगर वो बहुत देर से आए थे। जब वो कमरे के करीब हुआ तो हिचकिचाया, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो देखा कि उसका बाप मुसले पर बैठा जिक्र कर रहा है। अल्लाह के जिक्र में गिरक है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा माफ कर दीजिएगा मुझे। बाप ने कोई जवाब न दिया। वो और करीब हुआ, उसके पास बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? अचानक उसका बाप जमीन पर गिर पड़ा। जमाल कांप उठा। बाप को उठाने की कोशिश की, मगर वो हरकत नहीं कर रहा था। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, लेकिन कोई धड़कन नहीं थी। वो चिल्लाया, बाबा नहीं, अल्लाह के लिए मुझे ऐसे न छोड़ो। मैं माफी मांगने आया हूं। लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। उसका बाप दुनिया से जा चुका था और उस हालत में कि वो अपने बेटे से नाराज था। जमाल बाप की लाश को तामे रो रहा था, चीख रहा था, मगर वक्त पीछे नहीं लौटता। गलतियां जब हो जाती हैं तो उन्हें सुधारना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद कब्र के किनारे बैठा वो नौजवान अपने बाप को याद कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल पर गुनाह का बोझ था, जैसे कोई पत्र उसके सीने पर रखा हो। उसे एहसास हुआ कि जो करोगे वो बरोगे। जिस तरह उसने अपने बाप के साथ सलूक किया, इसी तरह उसका बेटा भी एक दिन उसके साथ करेगा। फिर वो लोगों की तरफ मुड़ा, दर्द के बावजूद मजबूत आवाज में कहा, अपने बीवियों का इंतखाब अक्ल और माँ बाप के मशूरे से करो, क्योंकि नेक बीवी तुम्हें जन्नत के रास्ते पर डाल देगी और बुरी बीवी तुम्हें माँ बाप से भी दूर कर देगी। नेक बीवी तुम्हारी घर की शान बढ़ाती है और बदकिरदार बीवी उसे डा देती है। ऐसी बीवी का इंतखाब करो जो तुम्हें वालिदैन के साथ नेकी करने में मदद दे, न कि जो तुम्हें उनसे जदा कर दे। ये कहकर वो लौट गया, अपने दिल में ऐसा पछतावा लेकर चला जो वक्त भी मिटा न सकेगा। ये कहानी आने वाली नस्लों तक सुनाई जाएगी ताकि हर उस शख्स के लिए इबरत हो जिसके दिल में वालिदैन के साथ नाइंसाफी का ख्याल आए। और ये बात याद रखें, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक सबसे बड़े ऐमाल में से है। जैसे कि नबी करीम ने फरमाया, दीनदार बीवी से शादी करो, तुम्हारे हाथ खाक आलूदा हो। इसलिए बीवी के इंतखाब को मामूली मत समझो। वो या तो तुम्हारा सहारा बनेगी या रिश्तों के टूटने और नेकियों के जाया होने का सबब। अपने ख्वाहिशात को अपना रहनुमा मत बनाओ, बल्कि अपने खानदान के साथ मशूरा करो। और एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ न समझो,
क्योंकि वक्त हमेशा घूमता है और कल आप खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। और वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बायस बनता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस तरह के सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनहरे किस्से को सब्सक्राइब करें और इस वाक़ये के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।